और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों मेरे पास एक फार्मूला दिया है RX प्लस 2Na गिव्स शुष्क ईथर R इंटू R 2NaX। ये मेरे पास फार्मूला दिया है। अगर दोस्तों ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इससे संबंधित होने वाली जितनी सारी अभिक्रिया हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर R जो दिया है, मैंने कई बार R के बारे में आपको समझाया। R जो होता है एल्किल होता है, ये हमारा क्या है, एल्किल है, जबकि X जो होता है हैलाइड है। R हमारा बच्चों क्या है, एल्किल है। R को हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, एल्किल। और एल्किल को हम कैसे निकालते हैं, एल्किल का मान हम कैसे निकाल पाते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है। दोस्तों मेरे पास अगर एल्किल कार्बन अगर हम एक लेंगे, दोस्तों कार्बन अगर हम एक लेंगे तो भैया हाइड्रोजन इसके कार्बन की संख्या से डबल से एक ज़्यादा होगा। कार्बन यहाँ एक दिया है तो हाइड्रोजन उसके साथ डबल से एक ज़्यादा, कार्बन एक है, एक का डबल 2 हो जाएगा, उसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। तो ये CH3 है, ये हमारा एल्किल है। जहाँ पर R दिया है तो वहाँ पर हम इस एल्किल का मान पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा एल्किल कौन सा होता है, कार्बन यहाँ हम 2 ले लेंगे। कार्बन कितने ले लें, 2। तो हाइड्रोजन बच्चों कितने होंगे, क्योंकि हमने बताया कार्बन की संख्या से डबल से एक अधिक, कार्बन की संख्या यहाँ 2 है तो 2 का डबल बच्चों कितना होता है, 4 हो जाएगा। और उसमें अगर हम एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा कितना हो जाएगा, इसके साथ में हाइड्रोजन 5, एक C2H5 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एल्किल है, दूसरा एल्किल है। इस तरीके से बहुत सारे एल्किल हैं। तीसरा एल्किल की बात है, यहाँ कार्बन की संख्या यहाँ अगर 3 है तो हाइड्रोजन बच्चों कितने हो जाएंगे, कार्बन की संख्या से डबल कर दीजिए। कार्बन यहाँ 3 है, 3 का डबल हो जाएगा 6, और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये सारे एल्किल हैं। अगर एक कार्बन होता है तो उसमें मैथ बोलते हैं और लास्ट में जोड़ देते हैं इल, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा मैथिल। क्या हो जाएगा बच्चों, मैथिल हो जाएगा, मैथिल। लास्ट में इल जुड़ जाएगा। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ एथ जोड़ देते हैं, एथ लिखेंगे और लास्ट में जुड़ेगा इल तो हमारा एथिल हो जाएगा। इसी तरीके से इसका नाम हमारा प्रोपिल हो जाएगा, जिसमें 3 कार्बन है, प्रोपिल हो जाएगा। 1 कार्बन के लिए मैथिल, 2 कार्बन के लिए एथिल हो जाएगा। तो जहाँ पर R लिखा है तो उस R के जगह पर हम किसी भी एल्किल का मान पुट कर सकते हैं, किसी भी एल्किल। R हमारा क्या होता है, एल्किल, और R के जगह पर इनमें से आप कोई भी संख्या, कोई भी मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और जो हमारा X होता है वो हैलाइड होता है। X क्या बच्चों होता है, हैलाइड। X क्या होता है बच्चों, हैलाइड होता है। क्या होता है, हैलाइड। कौन कौन से होते हैं, इसके जगह पर हम Cl भी रख सकते हैं, जिसको हम क्लोराइड कहते हैं। ये हमारा Br होता है, हमारा ब्रोमाइड हो जाएगा बच्चों। और X होता है ये I होता है आयोडाइड होता है, F होता है फ्लोराइड होता है। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के हमारे यहाँ हैलाइड होते हैं। ठीक है, जहाँ पर X दिया है वहाँ पर इनमें से किसी एक का मान पुट कर देंगे। और कैसे पुट करेंगे वो भी बताएंगे। पहला मैं एल्किल जो है इस फार्मूले में पुट करके बताता हूँ। इस फार्मूले में इसका मान भर के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा पहला एल्किल क्या है, CH3 है। तो जहाँ पर R लिखा है वहाँ पर हम CH3 लिख देंगे। यहाँ पर R लिखा है तो यहाँ लिखेंगे CH3, और X के जगह पर इनमें से किसी एक का मान ले लेंगे। मान लीजिए X के जगह पर हमने क्या कर दिया, Cl ले लिया। जहाँ X है वहाँ Cl कर देंगे, प्लस लगा दो। फिर R दिया, इसके जगह पर हम CH3 कर देंगे, और X के जगह पर हम बच्चों क्या कर देंगे, Cl प्लस। बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बाकी जो है सेम वही रहना है। खाली हमें करना क्या पड़ता है बच्चों, X के जगह पर और R के जगह पर हमें मान पुट कर देना है। ठीक है, R हमारा कितना है बच्चों, CH3 है, तो हम यहाँ पर डबल R है तो CH3 हम डबल R कर दें, CH3 और यहाँ CH3 कर देंगे प्लस 2Na। X का मान बच्चों हमने कौन सा रखा था, Cl रखा था, तो यहाँ पर हमारा X का मान क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल, और Cl होता है क्लोराइड। कहेंगे जब मैथिल क्लोराइड के 2 अणु, यहाँ पर मैथिल क्लोराइड, ये भी 2 मैथिल क्लोराइड है, तो लिखेंगे मैथिल क्लोराइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हमारा डबल मैथिल प्राप्त होता है। और डबल जब मैथिल होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो 2 कार्बन हो जाएंगे तो हमारा हो जाता है एथ, और सभी में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो हमारा एथेन। तो कहेंगे एथेन प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे इसके समीकरण आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने पहला एल्किल रखा है, इसी सूत्र में हम दूसरा एल्किल का मान पुट कर सकते हैं। जहाँ R दिया है, दूसरा एल्किल होता है C2H5,
इसको कहते हैं एथिल। अब यहाँ पर हम Cl के जगह पर दूसरा मान कर देंगे ब्रोमाइड हो जाएगा, तो ये हमारा C2H5Br, फिर लिखेंगे C2H5Br। अब क्या करेंगे, बाकी हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, जहाँ R दिया वहाँ पर हमने दूसरा एल्किल रख दिया था, तो एथिल रख दिया, और जहाँ X है वहाँ हमने ब्रोमाइड Br रख दिया। बाकी कुछ भी नहीं करना है, जैसी समीकरण हमारा है वैसा ही समीकरण हमें लिखना है। यहाँ हो जाएगा C2H5 प्लस 2NaBr हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे समीकरण को आसानी से बना सकते हैं। तो इसी अपक्रिया को हम बूट्स अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं बूट्स अपक्रिया किसे कहते हैं। ये समीकरण जरूर लिखा है, हमारे पास फार्मूला भी है। इसका हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा क्या है, R का मतलब एल्किल होता है और X का मतलब हैलाइड होता है। कहेंगे जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, यहाँ कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो हम कहेंगे एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अपक्रिया करते हैं तो डबल R प्राप्त होता है। जब डबल एल्किल एक साथ मिलता है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम डबल एल्किल भी कह सकते हैं या हम एल्केन भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन प्राप्त होता है और साथ में सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। यही अपक्रिया बूट्स अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।